इस वीडियो में हम आपके सोल पर्पस की बात करेंगे, ठीक है। आपका इस धरती पर जन्म क्यों हुआ है, उसका क्या पर्पस है, तो वो हम डिटेल में जानेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो आपका सोल पर्पस, आपका जन्म क्यों हुआ है इस धरती पर, आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से आपका जन्म हुआ, ये आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं, अपने D1 चार्ट से, अपने नवमांश चार्ट से। तो सबसे पहले यहाँ पे राहु और केतु, ये दोनों इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, ग्रह हैं, छाया ग्रह। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बताते हैं कि किस लिए आपका जन्म हुआ। धरती पर हम जन्म कुछ सीखने के लिए लेते हैं और अपने कर्मा को पूरा करने के लिए लेते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहली हमारे कार्मिक डेट्स को पूरा करना, पे करना, कुछ सीखना, लेसन्स लर्न करना और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना, ठीक है। तो ये हमारे कर्म होते हैं, इसकी वजह से हम जन्म लेते हैं, ठीक है। ये 3 रीजंस हैं। अब यहाँ पे राहु केतु क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राहु केतु जहाँ पर भी आपके प्लेस्ड होंगे, आपकी पूरी ज़िंदगी उन दोनों हाउसेस के अराउंड रिवॉल्व करेगी। जैसे 1st 7th एक्सिस में आपकी पूरी लाइफ इन दोनों एक्सिस में इवॉल्व करेगी। अगर स्पेशली अगर आपका नवमांशा चार्ट में राहु केतु 1st 7th में है, तो नवमांशा चार्ट आपको बताता है आपके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ को। तो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ को डिटेल में रीड करने के लिए आप नवमांशा भी देख सकते हो इसी तरह, ओके। बट राहु केतु आपको बताता है कि पूरी लाइफ, आपकी पूरी ज़िंदगी बेसिकली किस 2 एस्पेक्ट, किन 2 हाउसेस की उसमें रिवॉल्व करेगी, ठीक है। तो इसीलिए राहु केतु बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मान लीजिए राहु आपका यहाँ पर है और केतु आपका यहाँ है, आपकी पूरी ज़िंदगी 5, 11 एक्सिस में के अराउंड रिवॉल्व करेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए राहु आपका 5th में है। 5th हाउस किस चीज़ का होता है, एजुकेशन का। पूरी ज़िंदगी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, पूरी ज़िंदगी आप पढ़ सकते हो, पूरी ज़िंदगी आपको बुक्स रीड करनी पड़ेगी, पूरी ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे ज्ञान देने आए हो, इस धरती पर आपका जन्म कुछ ज्ञान बांटने के लिए हुआ है और ज्ञान को हासिल करने के लिए हुआ है। लव लाइफ, रोमांस, पूरी लाइफ आपकी लव और रोमांस के आसपास रिवॉल्व करेगी, ठीक है। लव और रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपकी अधूरी इच्छा है। आपकी पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं 11th हाउस इंपॉर्टेंट होगा, मीन्स गेम्स, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड्स, कोई भी नेटवर्क सर्कल, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। और फिर ये दोनों जो हाउसेस देख रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होंगे, बट इनसे ज़्यादा नहीं। फिर ये चीज़ आप नवांशा में भी देख सकते हो डिटेल में रीड करने के लिए। तो आपका जो सोल पर्पस है वो इन दोनों हाउसेस के ही आसपास रहेगा और पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ये दोनों हाउसेस आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। आपकी कहीं ना कहीं इच्छाएं इनसे जुड़ी होगी, कहीं ना कहीं कुछ कर्मा होगा जो आपको पे करना होगा इन दोनों हाउसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है आपका सोल पर्पस क्या है। राहु केतु इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इन दोनों को ही बस देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पेंडिंग कर्मा क्या है, पर्पस क्या है, आपकी अधूरी इच्छाएं क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपका राहु 3rd हाउस में है, तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस से रिलेटेड आपकी कोई पेंडिंग कर्मा है, आपकी इच्छाएं हैं। 9th हाउस से रिलेटेड कुछ है आपकी। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, जो राहु है ना, राहु, ठीक है, ये जो राहु है ये आपको आपके पेंडिंग कर्मा के बारे में ज़्यादा बताएगा, ठीक है। आपकी जो लाइफ है वो इन दोनों के आसपास तो रहेगी ही, राहु केतु दोनों के, लेकिन जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, आपका जो पर्पस है वो आपको राहु से पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि हम राहु को छोड़ नहीं सकते हैं, राहु के कारण ही हमारा जन्म हुआ इस धरती पर। राहु अगर नहीं होता तो नहीं होता हमारा जन्म, ठीक है। राहु जो है वही हमको हमारे जन्म का मकसद दिखाता है, राइट। तो इसकी प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब पिछले जन्म में जिस वक्त हम अपना शरीर छोड़ते हैं
उस वक्त जो फीलिंग्स होती है, जो इच्छाएं होती हैं, वो राहु दिखाता है। ठीक है। और हमारा जो बर्थ चार्ट है वो भी हमारे पिछले जन्म जिस वक्त शरीर छोड़ा था उस वक्त कैसी सिचुएशन थी आत्मा की इच्छाएं क्या थी, डिज़ायर्स क्या थी, और वो क्या सोच रही थी, क्या उसका फीलिंग्स थी उस टाइम, वो सब चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती है। और जो उसकी अधूरी इच्छाएं थी, जो कोई अधूरी इच्छा थी या पेंडिंग कर्मा था कि आत्मा सोच रही थी कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश ये पूरा हो जाता। जैसे राहु 11th में, काश मैंने पैसे बहुत कमाए होते, काश मैंने अपने दोस्तों की वैल्यू की होती, काश मैंने झूठ नहीं बोला होता, काश मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ किया होता या बहुत पैसे कमाए होते, काश मैंने फोकस किया होता पैसे कमाने के ऊपर। तो ये राहु दिखाएगा। ठीक है। फर्स्ट हाउस में, काश मैंने अपने ऊपर ध्यान दे दिया होता, काश मैंने दूसरों की चीज़ें ना सुनी हुई होती, काश मैंने खुद के बारे में थोड़ा सोचा होता, काश मैंने अकेले रहने के बारे में सोचा होता कि मैं अकेले भी रह सकता हूँ, अकेली भी रह सकती हूँ, काश मैंने ये सोचा होता, काश खुद से प्यार किया होता, काश अपने लिए भी कुछ कर लिया होता। लोगों के लिए ज़िंदगी भर करती रही, अपने लिए कुछ नहीं किया, काश अपने लिए कुछ कर लेती या कर लेता। तो इस तरह से आपकी फीलिंग्स पिछले जन्म में रह सकती है। जैसे मान लीजिए कुछ केतु से रिलेटेड आपका बैड एक्सपीरियंस था 7th हाउस में, तो 7th हाउस में केतु, काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता, मैं अब कभी भी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की तरफ नहीं देखूंगी। आपके साथ मान लीजिए कुछ बहुत बुरा हुआ होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि अब मैं कभी भी ज़िंदगी में रिश्तों के प्रति नहीं जाऊंगी, रिश्तों की तरफ नहीं जाऊंगी, रिश्तों ने मेरे साथ बहुत ख़राब किया है। तो इस चीज़ का गुस्सा आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, धोखा मिला। ठीक है। तो उस चीज़ का गुस्सा, उस चीज़ का क्रोध, तो केतु यहाँ पे बैठ गया। ठीक है। तो जो आपकी फीलिंग्स होती है वही कैरी फॉरवर्ड होकर आपका चार्ट दिखाती है और उसी हिसाब से फिर आपकी लाइफ बनती है, क्योंकि आत्मा का जो नेचर है वो नहीं बदलता, वो नेक्स्ट लाइफ में भी वैसा ही नेचर रहेगा आपका। ठीक है। उसी तरह का अगर गुस्सा है तो गुस्सा रहेगा, अगर अच्छा स्वभाव है अच्छा रहेगा, उसका नेचर नहीं बदलता है, उसका नेचर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ बदलता है। ठीक है। तो इस तरह से हमको देखना है। मान लीजिए राहु 2nd हाउस में है, काश मैंने अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताया होता, काश मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए होते तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता, काश मैं ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से घबराया ना होता, काश मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया होता, मेरे पास सब कुछ था लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की कभी, काश मैंने कद्र कर ली होती उसकी। 12th हाउस में है, काश मैं अकेले रही होती, काश मेरी ज़िंदगी चैन से बीती होती, काश मैं आराम से ज़िंदगी जीती या जीता, काश मैं थोड़ा अध्यात्म में फ़ोकस कर पाती, काश मेरी ज़िंदगी में जो परेशानियां थी वो नहीं होती, काश मेरी ज़िंदगी में सुख चैन होता जो नहीं था। 6th हाउस में, काश मैं अपने एनिमीज़ को हराया होता, काश मैंने उन लोगों को सबक सिखाया होता जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था। मुझे जीतना है, मुझे दिखाना है मेरे पास टैलेंट है, मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, मैं उन्हें सबक ज़रूर सिखाऊँगा या सिखाऊँगी। तो ये इस तरह से 7th हाउस में, काश मैंने अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा वक्त बिताया होता, काश मैंने अपने पार्टनर के लिए कुछ किया होता, काश मैं रिश्तों को अच्छे से निभा पाती, काश मैंने रिश्तों को बिगाड़ा ना होता, काश मैंने रिश्तों के लिए कुछ किया होता, काश मेरी शादी हुई होती, काश मेरी भी ज़िंदगी में प्यार होता। तो ये 7th हाउस से रिलेटेड है। 8th हाउस, काश मैंने लोगों को कुछ दिया होता, काश मैंने ऑकल्ट या ज्योतिष से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज गेन की होती, काश मैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से समझ सकती, काश मैं ज़िंदगी के राज को जान पाती। तो इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन द साइन आपको देखना है।
ठीक है। 9th हाउस, काश मैंने नॉलेज गेन की होती, काश मैंने और ज्ञान प्राप्त किया होता, क्योंकि ज्ञान की कहीं ना कहीं कमी रही है मेरे अंदर, विस्डम की। 10th हाउस में काश मैंने करियर पे फोकस किया होता, काश मैं अपने करियर में कुछ बड़ा कर पाती। 3rd हाउस, काश मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाती, ज़िंदगी को कभी एंजॉय नहीं कर पाई। काश मैं अपने घर वालों के, अपने फ्रेंड्स सिबलिंग्स के साथ एंजॉय कर पाती, काश मैं लोगों के साथ एंजॉय कर पाती। मेरी पूरी ज़िंदगी बस बाहर बाहर ही बीत गई, मैंने कभी अपने आसपास की चीज़ें तो देखी ही नहीं, मेरा दिमाग कहीं और रहा, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, जो लोग हैं मेरे पास उनमें मेरा ध्यान कभी गया ही नहीं। सिबलिंग्स की तरफ भी कुछ हो सकता है, ये हॉबीज़ का भी होता है। काश मेरी जो हॉबी थी, मैं अपनी हॉबी में फ़ोकस करके उसको आगे बढ़ा पाता या बढ़ा पाती। तो इस तरह से आपकी जो अधूरी इच्छाएं हैं वो राहु दिखाता है, और केतु और राहु दोनों हाउसेस आपकी लाइफ में हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उसके साथ आप शनि को भी देख सकते हो, वहाँ पे आपका कर्म रहता है। स्पेशली अगर ये आपका वक्री हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ अधूरा छोड़ा है, कुछ पूरा नहीं किया है। आपने शुरुआत कुछ कर दी थी बट किया नहीं था, तो इस लाइफ में आप उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये सैटर्न दिखाता है। तो शनि राहु केतु से आप अपने पेंडिंग कर्मा को जान सकते हैं, पर्पस को जान सकते हैं। वैसे अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पूरे चार्ट को रीड कर सकते हैं, लेकिन आप राहु केतु से भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, आपका वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।